चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पहलवानों का बृजभूषण के खिलाफ 5 महीने बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान। साक्षी विनेश और बजरंग बोले अब लड़ाई सड़कों पर नहीं कोर्ट में लड़ेंगे। दिल्ली वालों को लगेगा महंगाई का करंट, 10% महंगी होगी बिजली। डीईआरसी ने दी रेट बढ़ाने की मंजूरी। नई सहकारिता नीति जुलाई तक, अमित शाह के मार्गदर्शन में संशोधित मसौदा तैयार करेगी समिति। पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा, ममता सरकार ने 1 साल में रद्द किए 2 करोड़ फर्जी कार्ड। यूपीए के कंधों पर खड़ी है मोदी सरकार, वित्त मंत्री सीतारमण के दावों पर पी चिदम्बरम बोले आधार यूपीए सरकार का आइडिया। हिमाचल में वाहनों को चुकाना होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र शुल्क, 20 और 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी देना होगा। विपक्षी एकता पर आप बनाम कांग्रेस जारी, केजरीवाल के रुख से राहुल गांधी नाराज, खींच दी बड़ी लकीर। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अब घर बैठे ही कर सकेंगे ई-केवाईसी, मोबाइल ऐप किया गया लॉन्च। चुनावी राज्य राजस्थान में गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू, 14 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंची रकम। मिशन 2024 अगली रणनीति को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, विपक्षी गठबंधन से पहले तय हो रहा रोड मैप। अंडर एज ड्राइविंग पड़ेगी भारी, तगड़े जुर्माने के साथ 25 साल तक नहीं मिलेगा लाइसेंस, हेलमेट न पहनने पर सख्ती। केरल के पास अब खुद की इंटरनेट सेवा, बना देश का इकलौता राज्य, 20 लाख परिवारों को मिलेगा फ्री कनेक्शन। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट, जुलाई में आधे महीने तक बंद रहेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक। नितिन गडकरी का एक और इनोवेटिव आइडिया, अब सिर्फ इथेनॉल से चलेगी गाड़ियां, खर्च केवल 15 रुपए प्रति लीटर। केंद्र से पैसा मिलने के बाद भी स्कूलों में किचन नहीं बनवा पाई हेमंत सरकार, 3500 स्कूलों में नहीं है रसोई। मणिपुर में बिगड़े हालात से टेंशन में केंद्र सरकार, अमेरिका से वापस लौटते ही पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा, खड़गे बोले पहले मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो। आम आदमी पर महंगाई की मार, 4 गुना महंगा हुआ टमाटर, 1 किलो का भाव 30 रुपए से सीधे 120 रुपए पहुंचा। कर्नाटक के बाद बीजेपी ने बदली रणनीति, दक्षिण में कांग्रेस को रोकने के लिए बनाया मेगा प्लान। सीमाई इलाकों में दहशत फैला रही बीएसएफ, ममता बोली बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है पैरामिलिट्री फोर्स। विपक्षी दलों पर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा किसी में दम नहीं कि भाजपा का मुकाबला करेगी, नए बीजेपी के काम। कर्नाटक स्कूलों में स्कर्ट पर पाबंदी की सिफारिश, बाल संरक्षण आयोग ने पैंट या सलवार को ड्रेस कोड में शामिल करने की मांग की। यूपी में महंगा हो सकता है हवाई सफर, हर उड़ान पर 3000 और प्रति यात्री 100 रुपए टैक्स वसूलने की तैयारी। बिना बरसे बिहार से गुजर गया मानसून, खेती पर छाया संकट, किसानों को वैकल्पिक फसलों के लिए तैयार रहने के लिए सलाह। हमारा गठबंधन जरूर, पर सीटों की श्रेणी में कोई समझौता नहीं, शिंदे गुट के मंत्री तानाजी सावंत की बीजेपी को चेतावनी। अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन्स खरीदने की कीमत अभी तय नहीं, रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया की रिपोर्ट को बताया गलत। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद, 4 जुलाई से 11 सितंबर तक रहेगा प्रतिबंध। सीएम भूपेश ने विधानसभा चुनाव 2023 में किया जीत का दावा, का कर्नाटक में जो हसल बीजेपी का हुआ वही छत्तीसगढ़ में होगा। हिमाचल में नशा माफिया की नस काटेगी विशेष टास्क फोर्स, सुक्खू बोले राज्य में स्थापित होंगे पुनर्वास केंद्र। दिल्ली वासियों का आसान होगा सफर, 30 जून को सड़कों पर उतरेगी 200 इलेक्ट्रिक बसें, सीएम केजरीवाल दिखाएंगे हरी झंडी। आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप, कपड़े तेल से लेकर हेल्थ तक सब पर गाँव के लोगों का खर्च है शहरों से ज्यादा। बंगाल पंचायत चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई तो महिलाओं को हर महीने देंगी 2000 रुपए, शुभेंदु अधिकारी का बड़ा वादा। पीयूष गोयल ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा हर दिन हो रहा भ्रष्टाचार उजागर। अब पानी के अंदर छिपे दुश्मन भी नहीं बच पाएंगे, मेड इन इंडिया हैवी वेट टॉर्पीडो ने नौसेना को दी बड़ी ताकत। हिमाचल में कुदरत का कहर, लैंडस्लाइड से 301 सड़कें बंद। चंडीगढ़ मनाली NH 22 घंटे बाद बहाल, कल भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के दौरे पर निकले तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव, बीआरएस चीफ के काफिले में 600 वाहन, राज्य में आधार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं यात्रा। नोएडा में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, शहर के 25 डार्क स्पॉट खत्म करने को लगाए गए 200 खंबे और 350 लाइटें। दाल की तर्ज पर सभी व्यापारियों को घोषित करना होगा गेहूं का स्टॉक, केंद्र सरकार की ओर से तय की गई लिमिट। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने तुष्टीकरण नहीं विकास की राजनीति को बढ़ाया आगे। उत्तराखंड में जल्दी होगी 1550 कांस्टेबलों की भर्ती, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। यादव वोट बैंक को साधने का सीएम गहलोत का नया दाव, राजस्थान में बनेगा श्री कृष्ण बोर्ड।
विपक्षी एकता के नाम पर उद्धव गुट का बीजेपी पर तंज, कहा मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगा वैगनर समूह। अब एटीएम से यूपीआई का इस्तेमाल कर निकाल पाएंगे कैश, एक दिन में 2 ही बार कर सकेंगे ट्रांजैक्शन, अधिकतम 10,000 विड्रॉल होंगे। हिमाचल में बारिश का कहर, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 24 घंटे उपलब्ध रहने के निर्देश। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हुई सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा, यात्रियों को अब देर तक लाइन में खड़ा होना जरूरी नहीं। हिमाचल में 1 साल के भीतर प्लास्टिक पर होगा पूर्ण प्रतिबंध, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। रामायण कुरान जैसे ग्रंथों को तो बख्श दीजिए, सेंसर बोर्ड मेकर्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार। एमपी में पोस्टर वॉर, शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने लगाया 50% कमीशन वाला पोस्टर, बताया कैश राज सरकार। चीन का दावा, भारत हमारे हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकता, सेना का मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग में भी पीछे वो कोई खतरा नहीं। राजस्थान के रण के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कसी कमर, केजरीवाल सिंधे की पार्टी भी लड़ेगी चुनाव। एशिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा भारत, S&P ग्लोबल रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में दी जानकारी। कर्नाटक में गृह ज्योति योजना शुरू, अब बिजली बिल की नो टेंशन, किराएदारों की मौज, 200 यूनिट तक फ्री बिजली, नहीं देना होगा 1 भी रुपया। ममता बनर्जी बोली बीजेपी देश को बेचना चाहती है, कहा उनके डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे, हम बना रहे हैं महाजोता। जम्मू में बोले रक्षा मंत्री, जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पार जाकर मारेंगे, आतंकी हमलों के बाद पीएम ने 10 मिनट में स्ट्राइक का फैसला लिया था। अक्साई चीन में, चीन तेजी से बढ़ा रहा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ताजा रिपोर्ट में चीन के मंसूबों की खुली पोल। पटना में विपक्षी बैठक का इम्पैक्ट, पंचायत चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी ने लेफ्ट कांग्रेस पर चुप्पी साधी, बीजेपी पर बोला हमला। आरएसएस और बीजेपी को पाकिस्तान का जासूस बताकर बुरे फंसे दिग्विजय सिंह, ऐसे नहीं किया राहत से इनकार। बिहार में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ड्रेस कोड का पालन करना हुआ अनिवार्य। नड्डा बोले केसीआर ने तेलंगाना के टैलेंट को नजरअंदाज किया, कहा राज्य विकास में पीछे, एक परिवार लोगों का शोषण कर आगे बढ़ रहा। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर आमने सामने कांग्रेस और ममता, अधीर रंजन चौधरी ने एकजुटता को बताया शादी समारोह। 2028 तक वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर हो सकता है भारतीय ऑटो बाजार, नितिन गडकरी ने किया दावा। यमुना को प्रदूषित कर रहे सीवर से जुड़े नाले, हाई लेवल कमेटी ने दिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश। एलजी को इस्तीफे दे देनी चाहिए, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल करते हुए सीएम केजरीवाल ने एलजी पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अब घर बैठे ही कर सकेंगे eKYC, मोबाइल ऐप किया गया लॉन्च। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसानों को अब eKYC कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा इस पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अब घर बैठे ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। किसानों को इसके लिए अब OTP या फिंगरप्रिंट की भी जरूरत नहीं रहेगी। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर की मदद से eKYC हो जाएगा, साथ ही इसकी मदद से 100 अन्य किसानों का भी eKYC किया जा सकता है। नया ऐप उपयोग में बहुत सरल है, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यह किसानों को योजना एवं पीएम किसान खातों से संबंधित कई जानकारियां देने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिशन 2024 अगली रणनीति को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, विपक्षी गठबंधन से पहले तय हो रहा रोड मैप। जी हां, प्रमुख विपक्षी पार्टियों के साथ होने वाले गठबंधन को लेकर कांग्रेस के भीतर की बैठकों का दौर जारी है। बैठक में पार्टी की रणनीति तय करने वाले वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपीए के बदले जाने वाले नाम के साथ साथ आगे की सियासी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पटना में हुई बैठक के बाद पार्टी अभी इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है कि किन मुद्दों के साथ गठबंधन की नई रणनीति का पूरा रोड मैप आगे बनाया जाए। बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, उसमें प्रमुख रूप से शिमला में होने वाली अगली बैठक से पहले पूरी रूपरेखा तैयार कर आला कमान को सौंपा जाना है। इसके अलावा इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से कांग्रेस शासित राज्यों में जारी योजनाओं में लगाए जाने वाले अरंगे को लेकर की चर्चा की जाएगी। आम आदमी पर महंगाई की मार, 4 गुना महंगा हुआ टमाटर, 1 किलो का भाव 30 रुपए से सीधा 120 रुपए पहुंचा। जी हां, मानसून के आगमन के साथ ही सब्जियों की कीमत पर बारिश का असर दिखने लगा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत में बम्पर उछाल दर्ज की गई है। रिटेल मार्केट में 10 दिन पहले तक 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर की कीमत अब 80 से 120 रुपए किलो हो गई है। इससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। वहीं कई लोगों ने कीमत ज्यादा महंगा होने के चलते टमाटर खाना छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतों में और तेजी आ सकती है। रिटेल के साथ साथ होलसेल मार्केट में भी टमाटर
टमाटर काफी महंगा हो गया है। अब होलसेल मार्केट में टमाटर 65 से 70 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि एक सप्ताह पहले यह काफी सस्ता था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली वासियों का आसान होगा सफर। 30 जून को सड़कों पर उतरेगी 200 इलेक्ट्रिक बसें, सीएम केजरीवाल दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, अगले माह से दिल्ली वासियों का सफर आसान होने जा रहा है। 30 जून को सड़कों पर 200 इलेक्ट्रिक बसें उतरेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरी झंडी दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों के एक साथ सड़कों पर उतरने की सबसे बड़ी होगी संख्या। इन्हें मिलाकर दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 500 हो जाएगी। योजना के तहत इस साल दिसंबर तक 1300 और बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी है। कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक बस निर्माता कंपनी PMI इलेक्ट्रो को दिल्ली सरकार द्वारा 2026 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने का ऑर्डर दिया गया है। नई वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों में GPS, पैनिक बटन, CCTV कैमरे और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा है, जिसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित और दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएं हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जाने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।